नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि हम गढ़ करके कपोल कल्पित बोल रहे हैं, पर एकदम सच्ची बात कह रहे हैं। चंबल के बीहड़ में एक कायस्थ बमरोली नाम का गांव है। वहाँ एक श्री राम जानकी की जग्या करके बहुत प्राचीन स्थान है। सिद्ध संत वहाँ हो गए हैं। वहाँ एक संत थे, महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, रामानंदी साधु थे, बहुत अच्छे संत थे। तो उनकी इच्छा थी कि महाराज ये बीहड़ है, यहाँ कोई बड़े वक्ता तो आते नहीं हैं और हमारे पास साधनों की बहुत न्यूनता है, आप आ जाओ। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो हम लोग सब गए, 10-20 साधु गए। कथा हुई, कथा फिर बहुत विशाल हो गई, बहुत उपस्थिति वहाँ होती थी कायस्थ बमरोली में। तो भागवत जी की कथा थी, बिना संगीत की कथा उस समय होती थी। 2 समय की कथा थी, 8 दिन की कथा। 9वें दिन झरा भंडारा था, बड़ा भंडारा था। उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने भोजन किया होगा, इतना बड़ा भंडारा था। और उसके बाद हमको फिर वृंदावन आना था। तो जिस दिन कथा पूरी हुई 8वें दिन, उसी दिन एक व्यक्ति आए, भोले वाले थे बेचारे। बोले महाराज हमें चेला बना लो। हमने कहा चेला क्यों बना ले, हम तो बनाते नहीं हैं इतने जल्दी। बना लो। तो क्यों, अब तक शिष्य नहीं बने क्या आप कहीं? बोलना है बाबा, 17 गुरु तो हमने कर लिए। क्या बोले? 17 गुरु तो हमने कर लिए, 18वें में आपके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है कथा सुन के। तो हमने कहा कि 17 नहीं है क्या, आप पधार गए क्या? बाबा कहा बताऊं, जाकू गुरु बनायो वही मर गयो। मैंने कहा बहुत पुरानी बात है, आज से कम 25-26 साल पुरानी बात होगी, 20-25 साल पुरानी बात होगी। हमने कहा हमारी अभी मरने की इच्छा नहीं है बहुत दिन जीने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हारा तो भाग्य में लिख रही है कि जिसके बनाओ, जिसको गुरु बनाओगे वही मर जाएगा, तो हमको अभी जीना है। अरे बाबा आप तो हंसी कर रहे हैं। उनकी हंसी नहीं, जो अब चलो। बोले अब हम बताओ हम कहा करें, सबने अलग अलग मंत्र दिए हैं, मैं कहा करूं, कितने ने जपूं? तो मैंने उनको कहा कि आखिरी में जिन्होंने आपको जो दिया हो वही जपो। अब कुछ भी याद नहीं हो तो सीताराम सीताराम करो। वो तो बेचारे गांव के भोले आदमी थे, जहां देखा वहीं देख, चलो इनसे ही कंठी ले लें। ये कब होता है? जब हमारी मति अदृढ़ होती है। जब एक महापुरुष से हमें लाभ नहीं मिला तो हम कहीं भी जाएंगे, हमको कहां लाभ मिलेगा? हाँ, अपने उन एक संत सदगुरु को सब में देखें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मंत्र बदलना, गुरु बदलना, इसकी आवश्यकता नहीं। ये तब होता है जब हमारी बुद्धि में दृढ़ता नहीं होती, सिद्धांत की स्थिरता होगी, बुद्धि में दृढ़ता होगी, तो हमारा साधन किसी के भी प्रभाव में आकर प्रभावित नहीं होगा, हमारा साधन एक जैसा बना रहेगा।